ધનનો પ્રયોગ કરવો, પણ ક્યારે તો કે એની ઇન્દ્રિયોની કઈ વસ્તુ ક્યારે કરવી, ધનનો કયો प्रयोग करવો, ई ज्ञान होવું જોઈએ। और जब जब ये बोले गलत मार्ग पर धन जाएगा तो बोले जो खजाने में भरपाई हो रही वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। और यही लीला समझाना चाहते हैं कि यही अभ्युदय और निश्रेय सुख यानी आत्मा नु कल्याण ने शरीर नु कल्याण बन्ने सुख ही क्या है व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। इसीलिए जितना कमाया आने वाला समय सुखमय बीते, इसीलिए कमाया। इसीलिए ये क्या हो गया, अभ्युदय सुख हुआ, संसार का सुख हुआ। आत्मा के सुख में तो जुड़े हुए, उसमें कोई शक नहीं। सुंदर साथ बने तब से लेकर के आत्मा के सुख को ले रहे, और इस आत्मा के सुख का हम आनंद लेना यानी हम उसका प्रयोग कर ही रहे। तो वाणी वही बात करी, पूरी मेहर जित हक की तित और कहां चाहिए, कि अक्षरातीत की मेहर कब होती है, जब संसार में भी सुखी हो और आत्मा के मार्ग में भी वो सुखी हो। तो समझ लेना वही सुख क्या है, कि यही असली धर्म का पालन किया और वही अक्षरातीत की मेहर समझना। तो कह रहे पूरी मेहर जित हक की तित और कहां चाहिए, हक मेहर तित होते हैं। कि अक्षरातीत की मेहर क्या था, मेहर એટલે કે कृपा, અને એ कृपा क्या થાય तो बोले जीत असल है निस्बत, कि જ્યાં એનો સંબંધ હોય ને ત્યાં મેળ ખાય, બધી જગ્યાએ મેળ ખાય નહીં। જેમ કે બાપની સંપત્તિ પુત્રને મળે, ભલે મહેનત કરે કે નહીં કરે, પણ એકવાર સંપત્તિ લખવાનો ટાઈમ આવે એટલે પુત્રની સંપત્તિ મળે મળે એની મળે। પણ કેમ મળી, संबंध। वरना गांव में कितने लोग होते हैं उनको सबको संपत्ति लिखी जाती नहीं, जमीन जायदाद उसके नाम से नहीं किया जाता, पर इसीलिए किया जाता क्योंकि उसके पिता के साथ उसका अटूट संबंध है। तो वाणी कह रही कि जिसके पास अक्षरातीत का संबंध है उस अक्षरातीत की मेहर और कृपा अवश्य होगी, पर कब होगी, जब उसका संबंध अक्षरातीत के साथ होगा। इसलिए वाणी करी सन्मंद मूल को में पांव पल छोड़े ना जाए, कि जो संबंध है और वो संबंध यदि उसका मूल का संबंध यदि नहीं छोड़ रहे और मूल के संबंध को निभा रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो कृपा होगी होगी और होगी। तो आ कृपा ना कारण थी जे आपणी ऊपर थवू जोईए एना माटे अक्षरातीतनो संबंध होवो जोईए, અને ई आत्मा कल्याण माटे परमात्मानी कृपा माटे આપણે મહેરની પ્રાપ્ત કરવા માટે પણ વ્યક્તિ પાસે એના કર્મ હોવા જોઈએ। તો એ મહેર प्राप्त થઈ यानी ये मेहर प्राप्त એટલે કે हक मेहर तित होते जित असल है निस्बत, जिसकी निस्बत जिसका संबंध है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर दोनों तरफी मेहर होती है, संसारिक और आध्यात्मिक। इसलिए कई बार व्यक्ति देखता है कि हमारे ऊपर तो अब तक नहीं हुई है, पर कभी कभी मेहर जो हुई है वो तो जिस दिन तारतम लिया ना उस दिन मेहर होगी। बोलो श्री प्राणनाथ। कई बार व्यक्ति को संशय होता है हमारे ऊपर तो महाराज अब तक मेहर हुई नहीं, हमारा तो घर वैसा का वैसा है, उसका एक भी डांडा हिला नहीं है। पर राज्य कह रहे कि केवल धन की मेहर की बात नहीं है, यहाँ कौन सी ज्ञान की मेहर की भी बात है। और ज्ञान की मेहर की बात क्या है, तो कह रहे अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इशक बरतत, सो शुद्ध अक्षर को नहीं किनविद केली करत। कि अक्षरातीत के मोहल का जो ज्ञान है, परम धाम के अंदर का आनंदमय जो ज्ञान है, वो ज्ञान यदि दुनिया के अंदर तो छोड़ो अक्षर ब्रह्म को पता ना हो, वैसा ज्ञान यदि आपको घर बैठे गांव में आकर के मिल रहा हो, तो गांव में मिलने के बाद आपको ये अक्षरातीत की ही मेहर है कि जिस समय आपको तारतम्य मिला समझ लो कि आपकी मेहर का यहां से शुरू हो जाना, अक्षरातीत की मेहर हो जाना। और इसीलिए तो वाणी में कहा क्यों मेहर मुझ पर भई ऐती थी दिल में शक, कि दुनिया में बोले क्यों मुझे शक रहा, तो बोले जो लोग हिमालय के अंदर अपने हाड़ गला रहे हो, जो लोग हिमालय में बैठ करके तप कर रहे हो, और हम घर बैठे बैठे उस परमात्मा की कृपा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यही वाणी कह रही है कि घर बैठे बैठे आपको जो ज्ञान प्राप्त हो गया वो समझ लेना कि आपकी पहली मेहर है। ये बातूनी मेहर है, पर इस मेहर को कोई समझ नहीं पाएगा। और जाहिरी मेहर कब होगी,
जब परिवार में कभी कोई प्रॉब्लम हुई और उस प्रॉब्लम का या समस्या का निदान हो गया तो समझ लो ये जाहिरी मेहर है। पर जाहिरी मेहर का सिद्धांत है शायद, बातूनी मेहर शुरुआत से हो जाती है, लेकिन जाहिरी मेहर कब होती है? कृपा मापक करनी, करनी मापक कृपा। कि जेनी जेवी करनी एवं एनु फल। यदि करनी अच्छी हुई तो करनी के बाद उसको वो चीज प्राप्त हो जाएगी, और करनी अच्छी नहीं हुई तो वो फल प्राप्त हो सकता नहीं है। इसलिए ये दुनियावी लीला है, और दुनियावी लीला के अंदर यही बात समझाई जाती है कि जब मेहर होती है, योग्य व्यक्ति के ऊपर मेहर करवाने के लिए आशीर्वाद की जरूरत नहीं, अपने आप स्वतः होती है। और स्वतः कैसे होती है? जैसे धौम्य ऋषि का शिष्य उपमन्यु,